पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लिए जो 2024 में जो मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से कि ये आपके लिए जो मॉडल पेपर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और आपके लिए इसका पूरा का पूरा सलूशन, ठीक है ना, पूरा का पूरा सलूशन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ और आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छी तरीके से हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल पेपर की। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो आप वीडियो को प्लीज़ करके लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है आपको, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो हमें अच्छी लगी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वीडियो में या पढ़ाने में या किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ की आपको कमी लगती है तो आप बेशक कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप ऐसे करिए या इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ठीक है ना, इंग्लिश के, तो आपको उसी टॉपिक पर वीडियो मिलने लगेगी, ठीक है ना। चलिए, अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी शुरू के जो 15 मिनट है ना वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक। और सेकंड नंबर की बात करेंगे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, जो मार्क्स होंगे आपके क्वेश्चन के विपरीत दिए होंगे, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश सेक्शन ए आपके लिए है, तो ये आपके ध्यान दीजिएगा कॉपी है। कॉपी देखिए कुछ इस तरीके से आपकी होगी, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपके रसायन विज्ञान कॉपी, लेकिन यहाँ पे आपको कॉपी कुछ इस तरीके से आपकी होगी। यहाँ पे आपको ये इसको हटा देना है, ठीक है ना, यहाँ पे इंग्लिश आपको डाल देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी आपको, ठीक है ना। तो कॉपी इस तरीके से आपकी रहेगी। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपका पूरा ओरिजिनल मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड ने जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सेक्शन ए की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है ना, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेश्चन जो उसे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको क्या करिए, उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है। तो यहाँ पर क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब कि इस पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको हमने बहुत बार तरीका बताया हुआ है इसको सॉल्व करने का, अगर आपको अच्छा ना लगे तो यहाँ पर देखिए मैं आंसर यहाँ पर दिया हुआ हूँ, तो इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से अगर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका अर्थ आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तब भी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करूँगा, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे आपका ये पैराग्राफ दे दिया है, ठीक, इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन दे दिया कि इससे बताइए, अब देखिए ये आपको पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, कब एक सच्चा आदमी की खोज होती है, कब एक मनुष्य की खोज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, कब एक वास्तविक मनुष्य की खोज होती है, एक अच्छे मनुष्य की खोज होती है, एक जेंटलमैन की खोज होती है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या बताना है इसमें, व्हेन, अब देखिए जैसे अगर आपको कहीं पर देखिए आपको पैराग्राफ देखना है, पैराग्राफ शुरू से ही होगा, पहला प्रश्न है, तो जैसे आपको पैराग्राफ में दे दिया कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रियल और डिस्कवर्ड आपको जहीं पर दिख जाए तो उस पैराग्राफ को आपको लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्कवर्ड भी मिल रहा है और रियल भी मिल रहा है, तो इस पैराग्राफ को उठाइए और उसमें आंसर में लिख दीजिए। देखिए इसमें वही लिखा गया होगा कि ये आपका पैसेज हो जाएगा, ठीक, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट द रियल मैन, ठीक आपका हो जाएगा। और इसमें तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, कब एक वास्तविक मनुष्य की खोज होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको पैराग्राफ देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इस पैराग्राफ में देखिए रियल भी मिल रहा है और डिस्कवर्ड भी मिल रहा है, तो इस पैराग्राफ को उठाइए और पूरा यहाँ पर लिख दीजिए,
ठीक। ओनली अंडर द एडवर्स सर्कमस्टांसेस द रियल मैन डिस्कवर्ड, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा और बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद बी नंबर की बात करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैंने कहा एडवर्सिटी को ढूंढिए या वर्थ को ढूंढिए, ठीक, तो कहीं पर आपको मिल जाएगा एडवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवर्सिटी दिख रहा है ना, तो इस पैराग्राफ को उठाइए, पूरा यहाँ पर लिख दीजिए। तो ऐसे ही आपको करना है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं आपका पैराग्राफ आए, लेकिन एग्जाम में आपका आएगा पैराग्राफ आएगा, ये पैसेज आएगा, तो आप इस तरीके से पैसेज को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा सा भी, तो इसी तरीके से मज़ेदार आगे भी ट्रिक आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से समझिए, इसको अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर से बेहतर ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके लिए बेहतर से बेहतर ट्रिक है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, हु कैन कन्क्योर हिज मिशन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए कि अ पर्सन ऑफ स्ट्रांग, जो पर्सन क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, विल कैन कन्क्योर ऑल द ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव हिज नोबल एंड वर्दी, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, उसके योग्य होते हैं। जो मनुष्य क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है ना। विल कैन ओवरकम, वे क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, उस पर लगाएंगे, ठीक है ना। ऑल द ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन, क्या करने के लिए, मिशन को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। और हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, जो उनका उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उनके योग्य होता है और नोबल होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज, ठीक है ना। इस पैसेज को क्या करिए, आपको एक्सप्लेन करना है। तो द अंडरलाइंड पोर्शन, द इनर मैन वेक्स अप अंडर कवर्स underscores the point that the real strength and courage of a person is discovered not in times of, देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें आपको एक अंडरलाइन दिया होगा, मान लीजिए यही अंडरलाइन है, ठीक है ना। इसका आपको व्याख्या करना है, इसका आपको करना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से कर देना है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का अपोजिट क्या होगा, तो सेल्फिश मीन्स क्या होता है, स्वार्थी होता है, ठीक है ना। सेल्फिश मीन्स क्या होता है, स्वार्थी होता है। तो यहाँ पर सेल्फिश का अगर अपोजिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेल्फलेस, ठीक है ना। बिल्कुल सेल्फलेस होगा, किसी चीज़ का स्वार्थ न रखने वाला, ठीक है ना। अगला देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, माइजरी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो द वर्ड एडवर्सिटी इन द पैसेज हैज़ द सेम मीन्स एज माइजरी, क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी जो एडवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसी का सेम मतलब क्या है, माइजरी होता है, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन्स इन द पैसेज, इस पैसेज में ऑब्स्टिकल का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो द वर्ड ऑब्स्टिकल इन द पैसेज मीन्स द हार्डशिप्स विच कैन इन द पर्सनस लाइफ इन हिज डे टू डेज लाइफ, ठीक है ना। ये आपको करना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, चलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला आपके पास क्या आता है, अगला आपके पास सेक्शन आता है राइटिंग का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो सेक्शन भी आपके पास क्या आएगा, राइटिंग वाला सेक्शन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, राइटिंग वाला सेक्शन आएगा आपके पास। तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, ठीक है ना। जैसे इसमें दे दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में लिखिए, डोवरी सिस्टम के बारे में लिखिए, या योर विजन इन लाइफ के बारे में लिखिए। तो इसमें आपको किसी एक को चुनना है, जैसे आपको जिस पर ज़्यादा पकड़ हो। जैसे इसमें दे दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आपने लोकतांत्रिक वैल्यूज़ क्या है वो आपको सबसे अच्छा इसमें आपको लगेगा कि योर विजन इन लाइफ, आपके लाइफ का गोल क्या है, आपके लाइफ का सपना क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो योर विजन इन लाइफ आपके जीवन का लक्ष्य क्या है ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें अगर आपको देखना है तो
जैसे इसमें आपको योर विजन इन लाइफ आपके आप अपने ऊपर ही रिलेट कर लीजिएगा कि इसमें से आप 10 शब्द बनाइए। जैसे कि मैं एक साधारण परिवार का बच्चा हूँ या लड़का हूँ जिसका सपना यह है कि मैं आगे चल कर के एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, या मैं कुछ भी आप मतलब एक सेंटेंस बनाइए, हिंदी में 10 से 15 सेंटेंस बनाइए और उसका क्या कर दीजिए, आप ट्रांसलेट कर दीजिए। तो आप इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप इसको याद करने चले जाएंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। उसको अगर समझ पाएंगे, अगर अपने से लिख पाएंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा राइटिंग वाली होती हैं, तो इससे आपका देखिए जैसे 100 से 150 शब्द का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 शब्द बनाने हैं, 10 से 15 शब्द बनाने हैं, यानी सेंटेंस बनाने हैं, शब्द नहीं, सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। और आपको उसमें क्या कर देना है कि उसमें आपको क्या कर देना है, उसका ट्रांसलेट कर देना है, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको लिखना भी है डोअरी सिस्टम के बारे में तो ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपको पूरा अच्छी तरीके से लिख देंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये अभी आपको कर देना है, जो कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक आपके पास क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारे पास आता है, क्या आता है कि लेटर लिखने के लिए आता है आपके पास, ठीक है ना। देखिए इसमें दे रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ठीक है ना। मतलब कि राइट एक लेटर लिखना है कि किसके बिहाफ पे लिखना है कि आपका जो वाटर टैक्स है ना लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस पर आपको लिखना है। एक नेशनल डेली में आपको छपवाना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप कोई एक कर सकते हैं कि मतलब कि आप जो फीस है, यानी जो आपके कॉलेज की फ़ीस है, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए कि वो आपकी कॉलेज की फ़ीस क्या करें, स्टडी फीस क्या कर दें, नील कर दें या फ्री कर दें, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखिए कौन हम सा लिखते हैं, अच्छी तरीके से समझिएगा यहाँ पर। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न, मतलब कि एक क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब कि किसके बारे में, वाटर टैक्स के बारे में क्या करना है। ध्यान दीजिएगा कि जो लगातार वाटर टैक्स बढ़ रहा है ना, उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, किसको लिख, न्यूज़पेपर को लिखना है, जिसमें आपको वहाँ पर क्या करना है, छपवाना है, ठीक है ना, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे कि यहाँ पर क्या हो रही है चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 MG मार्ग न्यू दिल्ली, मतलब आपको पहले क्या लिखना है, ये एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। कंसर्न ओवर राइज इन वाटर टैक्स इन ओवर मेट्रोपोलिस, क्या, कंसर्न ओवर राइज इन वाटर टैक्स इन आवर मेट्रोपोलिस, ठीक है ना। मतलब कि हाँ, जो समस्या क्या है, समस्या यह है कि जो वाटर टैक्स है लगातार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर सर या मैडम, क्या लिखेंगे, डियर सर या मैडम, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डियर सर या मैडम। ठीक, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह लेटर लिख रहा हूँ, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, टू योर प्रेस्टिगियस डेली टू हाईलाइट द इशू ऑफ सडन, मतलब कि अब यह जो आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है, इसको क्या करना है, अपने न्यूज़पेपर पे क्या करना है, हाईलाइट करना है कि जो है समस्या अचानक से आ गई है, ठीक है ना। और आगे देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि हाइक इन वाटर टैक्स रेट इन न्यू दिल्ली बाय द एमसीडी, एमसीडी है, ठीक है ना, उसके द्वारा जो टैक्स है, वाटर टैक्स है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, उसके बाद आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, दैट की एमसीडी है रिसेंटली इंक्रीज द वाटर टैक्स, जो एमसीडी है रिसेंटली क्या कर रही है, जो वाटर टैक्स है उसको इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है, रेट्स बाई 10% 6 मंथ बैक, मतलब पिछले 10 महीने में इसका जो टैक्स है लगभग कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ठीक है ना। उसके बाद दे हैव अगेन हाइक्ड द वाटर टैक्स फॉर हाउस,
यानी यहाँ क्या है, यहाँ दूसरी बार है कि दे हैव अगेन, यहाँ पुनः क्या हुआ, हाइक द वाटर टैक्स फॉर हाउसेस, घर के लिए बढ़ाया गया है, विच कम्स अंडर एमसीडी एंड दिल्ली जल निगम दैट हैज सॉक्ड अस एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब कहने का मतलब कि जो एमसीडी है यह फैसला लेकर हम लोगों को क्या कर दिया है, चौंका दिया है, सॉक्ड में डाल दिया है। ठीक है ना, आगे चलिए। इन सच हार्ड टाइम्स, यानी इस कठिन समय में, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू मीट बोथ द एंड्स, यह दोनोन तरफ से क्या है, बहुत ही क्या है, कठिन है। ठीक है ना, उसके बाद सिंस सच अ वाटर टैक्स हाइक 50% इन अनबियरेबल, मतलब जो वाटर टैक्स है 50% बढ़ गया है। ठीक है ना, और देयर फॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑन बिहाफ रेजिडेंट्स एसोसिएशन ऑफ अशोक नगर टू टेक दिस इशू बिफोर द वाटर टैक्स वर्क्स माई मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड रोल बैक दिस हाइक इन वाटर टैक्स सो दैट द रेजिडेंट्स ऑफ, मतलब कि इस इशू को आप अपने अखबार में छापिए ताकि क्या हो सके कि लोगों को क्या हो कि दिल्ली रिसीव्ड ऑफ दिस इकोनॉमिक बर्डन टू सम एक्सटेंट, मतलब जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, इस इकोनॉमिक बर्डन को सह सके। ठीक है ना, आगे लिखेंगे थिंकिंग यू योर सिंसियरली, यहाँ लिखेंगे प्रेसिडेंट अशोक नगर रेसिडेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन सी आता है। ठीक है ना, तो सेक्शन सी आता है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन सी ग्रामर की बात करेंगे, यह भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि यहाँ से भी आपको अच्छे से खासे नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन को चुनिए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आप क्या करिए, एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएगा, एक ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें आपको आंसर को क्लिक करना होगा। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अगला देखिए प्रश्न आपके लिए क्या है, द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, ऐसा देश जो राजा के द्वारा बनाया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर अगर हम बताएं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका आंसर हो जाएगा मोनार्की। क्या हो जाएगा, मोनार्की इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, एट अ स्ट्रेच मीन्स का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, स्लोली, कंटिन्यूसली, वेरी फास्ट या रैपिडली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूसली। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो प्रेज वर्दी, एबल, डिसेबल या लाइएबल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेस वर्दी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रेस वर्दी। ठीक है ना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। ठीक, तो विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईयर, इसमें आपको ईयर क्या है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, शुड, हिज, नॉट, वन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द एंटोनियम ऑफ स्टेल इज, स्टेल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, फ्लैश, फ्लश, फेक, फ्रेश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, फ्रेश। क्या हो जाएगा आंसर, फ्रेश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपके लिए आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 5 के ए नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको क्या चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कर रहा है, यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, या यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा, आर यू अ फूल, क्या आप मूर्ख हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हिम, आपने उनसे कहा दैट कि ही हैज़ अ फूल, वह कितना मूर्ख है। ठीक है ना, देखिए अगर सेकंड
सेकेंड पर्सन है इसका, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच जो ध्यान का, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर ये इसका सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन का है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हिम दैट ही हैज़ अ फूल, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस, यहाँ से एक बार जाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा टू गो अवे एट वंस, क्या हो जाएगा, टू गो अवे एट वंस, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को चेंज करना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है ना। अगला, एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, इसका निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका, देयर इज़ अ नो रोज, क्या हो जाएगा इसका, देयर इज़ अ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, ऐसा कोई गुलाब नहीं जो बिना कांटे का हो, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को चेंज करना है जैसे दिया है, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए टू सक्सीड, सफल होने के लिए, इसका कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ, यदि सी वांट्स टू सक्सीड, यदि उसे सक्सेस होना है तो, ठीक है ना। अगला प्रश्न, वी ईट सो, हमें खाना चाहिए इसलिए, दैट सो दैट, ताकि वी कैन लीव, हम जी सके। तो इसका सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, क्या हो जाएगा, वी ईट टू लीव, क्या हो जाएगा, वी ईट टू लीव, ठीक है ना। चलिए डी नंबर की बात करें, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक को आपको करेक्ट करना है। 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस नहीं लगेगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, ठीक है ना, तो इसमें चश्मा होता है, तो क्या हो जाएगा, हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या करा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है ना। तो पहला क्या है, बोर्न है, दूसरा बोर्न है, ठीक है ना, BORN, एक BORNE है, एक बोर्न है। तो ही वाज बोर्न इन दिल्ली, क्या हो जाएगा, ही वाज बोर्न इन दिल्ली। और इसमें क्या हो जाएगा, बोर्न का, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट प्लांट, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला आपके यहाँ पास है, चेक एक चेक, एक चेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को चेक करना, या आप जेब पॉकेट में पैसा रखें उसको चेक करना, या एक चेक का मतलब क्या होता है कि जो आप जिससे आप पैसे निकालते हैं बैंक में ले जा करके, वो चेक भी होता है। तो CHECK, यू मस्ट चेक योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। एक चेक का मतलब क्या है, चेक ही रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर हैज़ बाउंस्ड, ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट करना है आपको। ट्रांसलेट देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, वी शुड नॉट फॉलो एनीबडी जस्ट लाइक टेम एंड डम एनिमल, ठीक है ना। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो वन शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड इम्पेंडिंग डेंजर्स विद बोल्डनेस एंड करेज इवन इफ द फ्यूचर इज मच ब्राइट एंड इंटिंग, क्या हो जाएगा, इंटेंसिंग, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन इट, यानी कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल और लुभावना क्यों ना हो, जो भविष्य है यानी कि इवन इफ द फ्यूचर इज मच ब्राइट एंड इंटिंग, यानी कि इंसिंटिंग, ठीक है ना। उसके बाद हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन इट, ठीक, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, हमें यानी वी शुड नॉट थिंक ओवर पास्ट इवेंट्स और थिंग्स, ठीक है ना। उसके बाद हमें चाहिए बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो वी शुड ओनली बी अलर्ट टूवर्ड्स आवर ड्यूटीज़, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेक्शन डी की बात करते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा, किसी क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें दे दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। तो व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हेमल लैंग्वेज के बारे में क्या कहती हैं और उसकी महत्व के बारे में क्या कहती हैं, ठीक है ना। उसकी लैंग्वेज और भाषा की महत्व के बारे में क्या कहती हैं। तो हेमल टोल्ड देम दैट, हेमल कहते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच क्या है, एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि ऑफ द वर्ल्ड इट इज़, यानी संसार में जो फ्रेंच भाषा है बहुत ही सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यहाँ क्या है, बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। और ही आल्सो आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू गॉड इट एमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज इट ऑफर्स द की टू देयर पर्सन्स देयर प्रिजन व्हेन पीपल आर। तो यहाँ पर देखिए हेमल टोल्ड देम, फ्रेंच भाषा के बारे में बताते हैं और ध्यान दीजिएगा। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आल्सो आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू गॉड इट एमंग देम द नेवर फॉरगेट इट बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्स द की टू देयर प्रिजन व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। मतलब कि जो पैडलर है क्यों पूरे संसार को क्यों चूहेदानी समझता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, द पैडलर कंसीडर करता है कि द होल वर्ल्ड, जो पूरा संसार है, एज अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ा चूहेदानी है। इट्स सोल पर्पस, उसका पर्पज यह है कि बीइंग टू सेट बाइट्स फॉर पीपुल, ठीक है ना। और द जॉय एंड रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग, जो यहाँ पर आप अमीरता है, जो खुशी है, कुछ नहीं है, बट लेकिन टेम्पटिंग बाइट्स एंड एनी वन हु इज टेम्पटेड बाई देम was captured by the rat trap which completely closed in a them। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक इसमें लॉन्ग टाइप आपसे पूछेगा जिसको आपको 100 से 150 शब्दों में यानी कि 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ डिड द एडवांसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन एफर्ट फ्रेंच, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपका पूरा आंसर है, इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कर रहा है कि इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आंट जॉनी फर्स्ट टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर एंड मैन beneath the tree they peace and sleek चिवरलिक सर्टेनिटी, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज टाइटल ऑफ द पोएम, इस कविता का शीर्षक क्या है, फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, और यह कहाँ से ली गई है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम, इस कविता के यानी इस कविता के कंपोजर कौन है, कवि कौन है, ठीक है ना, लिखने वाले कौन है। तो द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन द आंट जॉनी फर्स्ट टाइगर से लिया गया है, और एड्रीन रिच इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम। कौन है, एड्रीन रिच इसके कंपोजर हैं, ठीक है ना। गिव द एक्सट्रैक्ट सेंट्रल आइडिया बाय स्ट्रेट इन द 25 वर्ड में आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे आपसे पूछेगा उसके बाद कि राइट डाउन द रिमेनिंग वर्ड्स इन द एबव एक्सट्रैक्ट। तो रिमेनिंग वर्ड ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट आर स्क्रीन एंड ग्रीन, क्या है, स्क्रीन एंड ग्रीन है, ठीक है ना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी का देखिए आपको लिखना है। तो द हैप्पीनेस, जो खुशी है, दैट की ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फीड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड
whenever it returns to our mind in the poem, the poet awares that a things of beauty is a joy forever, a joy even in mindest of disease and sufferings of life। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। उसका देखिए आपका सप्लीमेंट्री की बात करेंगे, इसमें आपसे पूछता है 2 क्वेश्चन, इसमें आपको शॉर्ट टाइप पूछे जिसमें 40 शब्दों में आपको लिखना होगा, और 1 क्वेश्चन आपका इसमें लॉन्ग टाइप लिखना होगा, जो कि आपका किससे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, लॉन्ग वाले क्वेश्चन से पूछेगा। सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन आपको करना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको भी आपको पूरा क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक, इसको भी आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको लिख लेना है, बहुत इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आप वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।